डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। वीडियो का थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि आज मैं भारतीय विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 चैनल पे आ चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ईजिली उन वीडियोस को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के आई बटन पे मैं उनका लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप लोग ईजिली उस पर क्लिक करके पिछले सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि इन वीडियोस के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन पर मिल जाएंगे। तो आप लोग ट्राइडेंट एजुकेशन शिप्रा वर्मा आप लोग जब सर्च करिएगा सर्च बार में जाके टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आप लोग उस पर जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जितने भी वीडियोस मैं प्रैक्टिस सेट जितने वीडियोस बनाती हूँ या प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ उनके PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये मेरी इंस्टा की ID है, तो आप लोग इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्राइडेंट एजुकेशन नाम से। और ट्राइडेंट एजुकेशन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ट्राइडेंट EDU शिप्रा वर्मा आप लोग टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उस पर मेरे सभी वीडियो के PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, सूची मिलान का प्रश्न है। एक तरफ सूची में दिया गया है घटनाएं और दूसरी तरफ सूची में जिनके शासन काल में या ये कार्यकाल में ये घटनाएं घटित हुई, तो वो दिया गया है सूची 2 में। तो आपको वीडियो पॉज कर लीजिए और कोड की सहायता से अपना आंसर चूज करिए। तो A है 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा, उसके सामने है PV नरसिंह राव की सरकार। B में है भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन, उसके सामने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। C में है बस कूटनीति, उसके सामने इंदिरा गांधी की सरकार। और D में है आर्थिक उदारीकरण और उसके सामने है मोरारजी देसाई की सरकार। तो कोड की सहायता से ABCD और ऑप्शन है उसकी सहायता से आपको क्वेश्चन का आंसर चूज करना है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में मुझे। इसे क्विज के फॉर्म में आप लोग लिया करिए। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्विज के फॉर्म में लिया करिए आप लोग, और अंत में आप लोग देखा करिए कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं एक सेकंड का टाइम दूंगी। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन C, यानी A में घटना है 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा। तो ये घटना घटित हुई थी मोरारजी देसाई की सरकार के समय। B में है भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन, तो ये हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार के समय। C में है बस कूटनीति, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हुआ था। और D में है आर्थिक उदारीकरण, तो ये PV नरसिंह राव की सरकार के समय ये घटना घटित हुई थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन C, यानी A का चौथा, B का तीसरा, C का दूसरा और D का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि यह ऑप्शन A उन्नत देशों को अनुचित लाभ प्रदान करती है, ऑप्शन B है अनैतिक है, ऑप्शन C है भेदभाव मूलक है, ऑप्शन D है उत्तर औपनिवेशिक देशों के लिए हानिकर है। आपको एक सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इसका रीज़न क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन C भेदभाव मूलक है, यानी भेद मूलक है। भारत ने NPT पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए थे क्योंकि यह भेद मूलक है। क्यों है, देखिए, परमाणु अप्रसार संधि NPT पर 1968 में हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है, और यह संधि 1970 में लागू की गई। यह संधि संपूर्ण विश्व को 2 वर्गों में यानी परमाणु राष्ट्र और गैर परमाणु राष्ट्र में विभाजित करती थी। चूँकि यह संधि विभेदकारी है, अतः भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, यानी इनका सही कालक्रम क्या है। तो पहले कौन सी घटना घटित हुई, उसके बाद में कौन सी घटना घटित हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटित हुई, फिर सबसे लास्ट में कौन सी घटना घटित हुई, ये आपको कालक्रम के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। तो पहला है भारत रूस मैत्री संधि, दूसरा है पोखरण में भारत का प्रथम आणविक परीक्षण, तीसरा है क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट और चौथा है भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाना। तो नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर चूज करना है। तो ऑप्शन A में है दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ऑप्शन B में है तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन C में है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा और ऑप्शन D में है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। देखिए, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना समय लीजिए और
आप लोग नोट पैड लेकर बैठा करिए ताकि आप लोग देख सकें वीडियो के लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी पहला जो था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यानी तीसरी घटना, तीसरे जो क्रम में घटना है वो सबसे पहले घटित हुई थी, यानी क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट 1962 में, फिर भारत रूस मैत्री संधि यानी पहला 1971 में, फिर पोखरण में भारत का प्रथम आणविक परीक्षण 1974 में, फिर भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाना, ये सबसे लास्ट में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, पहले तीसरी घटना, तीसरे क्रम पे जो घटना है वो घटित हुई, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए भारत की विदेश नीति के लक्ष्य, ऑप्शन बी यह भारत की सुरक्षा को क्षेत्र और भारत के पूर्व वर्चस्व में समीकृत करता है, ऑप्शन सी भारत की सुरक्षा क्षेत्र में स्पर्शी और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अभिव्यक्त मत डॉक्ट्रिन पड़ोसी देशों के लिए था। आपको बताना है कि इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू क्यों माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी भारत के सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी हैं और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। देखिए, विदेश नीति की दृष्टि से श्रीमती इंदिरा गांधी ने दो दृष्टियों से विशेष योगदान दिया था। पहली, भारत के विश्व संबंधी दृष्टिकोण में उपमहाद्वीपीय मसले को सबसे अधिक महत्व दिया गया, और द्वितीय था जैसी स्थिति हो उसके अनुसार सहयोग की नीतियों द्वारा महाद्वीपों में संबंधों का विकास किया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन है निम्नलिखित संधियों और समझौतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन करिए। तो पहला है भारत यूएस परमाणु संधि, दूसरा है भारत सोवियत मित्रता संधि, तीसरा है ताशकंद समझौता और चौथा है शिमला समझौता। आपको ये बताना बेसिकली कि ये जो संधियाँ हुई थी ये इनका वर्ष कौन से था, तो उस वर्ष के हिसाब से इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है कोड की सहायता से। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो सबसे पहले घटित कौन सी संधि हुई थी, ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, उसके बाद हुआ था शिमला समझौता 1971, उसके बाद हुआ था भारत सोवियत मित्रता संधि 1971 में, उसके उपरांत हुआ था शिमला समझौता 1972 में, और सबसे लास्ट में हुआ था भारत यूएस परमाणु संधि 2008 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले तीसरा आएगा ऑप्शन, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है। पहला है भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य है, दूसरा है IORARC यानी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है, तीसरा है विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है, और चौथा है हिंद महासागर में जल दस्युता नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, पॉज कर सकते हैं आप लोग वीडियो को। आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके मुझे जोर से बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है, यानी भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य है, और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है आपके सामने। भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए किस नेता ने यह कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग तथा सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे, और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। किसका यह कथन है? ठीक है, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और अपना राइट आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विदेश नीति के संदर्भ में कहा था कि हिमालय के सीमांत क्षेत्रों की महत्ता का वर्णन इन्होंने किया था, और कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग तथा सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे, और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
ना आपके सामने इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? आपके ऑप्शन ए असामान्य संधि, ऑप्शन बी नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा, ऑप्शन सी चीन से समान दूरी की नीति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा क्यों की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी कारण है जिसके कारण माओवादियों द्वारा इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की आलोचना की जाती है, जो कि 31 जुलाई 1950 में हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने। सूची मिलान का है, एक तरफ विदेश नीति थिंक टैंक दिया गया और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। तो ए में है फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसके सामने यूएसए, बी में है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसके सामने यूके, सी में है कार्नेगी इंडोमेंट, उसके सामने टर्की, और डी में है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसके सामने भारत। आपको कोड की सहायता से अपना आंसर चूज़ करना है। आप लोग चाहें तो इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इसका संबंध है टर्की से। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इसका संबंध है भारत से। कार्नेगी इंडोमेंट का संबंध है यूएसए से, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इसका संबंध है यूके से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? आपके ऑप्शन ए सियाचिन विवाद, ऑप्शन बी सर्किक विवाद, ऑप्शन सी कास्ट बॉर्डर आतंकवाद, ऑप्शन डी दाहग्राम विवाद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुद्दा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, जो दाहग्राम विवाद है वो भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवादित मुद्दा है। बाकी सियाचिन विवाद, सर्किक विवाद और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, ये सभी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के मुद्दे हैं। ठीक है, और जो दाहग्राम विवाद है वो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। यह 3 बीघा जमीन के विवाद के लिए जाना जाता है, जो भारत ने बांग्लादेश को लीज पर दे रखी है। तो आई थिंक आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। और वीडियो बनाने में जो योगदान मैं दे रही हूँ उसमें आप भी अपना योगदान दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती हूँ। बाय, टेक केयर।